कश्मीर की तीसरी बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि नौजवानों की बात करेंगे और नौजवानों की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट करना है क्योंकि हुकूमत की तरफ से लगातार दावे और वादे किए गए कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले में सबसे अव्वल आया है, पहले नंबर पर आया है। जो रिपोर्ट सीएमआई की तरफ से जारी कर दी गई है, उस रिपोर्ट के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार है। 21.9 21.9% यहां पर जनाब बेरोजगारी की शरह जो है वो बताई जा रही है। और मुख्तलिफ ज़राए से जब हम 21.6 में, माफ कीजिएगा, शरह जो है वो 21.6 बताई जा रही है, जो पूरे भारत के अंदर जो है सबसे ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई जो एक बड़ा इदारा है, वो मुल्क के अंदर ये लगातार काम कर रहा है और मुल्क के अंदर काम करने के दौरान हर माह वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि किस तरीके से हो रहा है और क्या कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है। उसी की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो बेरोजगारी पाई जा रही है। अब सरकार के दावे अपनी जगह कि सनतकारी होगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे, लेकिन 3 साल का वक्फा गुजरने के बाद आज सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शरही बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और ये बढ़ता हुआ रुझान जो है ये कहीं ना कहीं इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे, उससे पहले एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखिएगा सीएमआई की, किस तरीके की बात कही गई है रिपोर्ट के अंदर। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे 2 मेहमान, 2 तर्जुमान पार्टियों के। इमरान नबी डार साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, ताहिर चौधरी साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि मर्ज की दवा है क्या, जुमला या काम। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है और नेता इस पर वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन क्या वाकई ये वादे पूरे हो पाते हैं? हम इस बारे में कुछ कहें उससे पहले एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल आज एक रिपोर्ट सामने आई है, वो CMIEE की रिपोर्ट है, जो बता रही है कि सच्चाई क्या है, और गुलिस्तान न्यूज सच्चाई आपको दिखाता है। दरअसल सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक 21.6% बेरोजगारी दर रिकॉर्ड की गई है। आंकड़ों के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जम्मू कश्मीर में 21.6% बेरोजगारी दर है, जो सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा है। CMIEE ने भारत की बेरोजगारी दर 6.9% आंकी है, जिसका अर्थ है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक बेरोजगारी दर है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर अगस्त 2021 के 13% से बढ़कर सितंबर में 21.6% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां बेरोजगारी दर 20% से अधिक है। वहीं अन्य राज्य हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, त्रिपुरा भी जहां बेरोजगारी की दर 15% के ऊपर है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल रोजगार निदेशालय द्वारा किए गए रोजगार पंजीकरण में स्नातकोत्तर और PhD डिग्री धारकों द्वारा 3 लाख पंजीकरण हुए थे। कुछ महीने पहले 8000 चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन में 5.4 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिससे समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं। वहीं जून 2021 तक लगभग 48,908 बेरोजगार युवाओं ने जम्मू कश्मीर के रोजगार विभाग में पंजीकरण कराया है, जिसमें से 21,205 स्नातकोत्तर शामिल हैं। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि वे 5 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे, पर आखिर कैसे, उसका एजेंडा नहीं बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट जो हालात बयां कर रही है, उस हालात को सुधारने में प्रशासन कब कामयाब हो पाएगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। चलिए जी, खबर आपने देख ली कि 21.6% हमारे पास जो है वो शरह आ गई है। और इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, उस वक्त हमारे पास यही कहा गया था कि
21.9% थी ये, और अब ये जो आई है वो 21.6% है, यानी बराबर आपका 21% पे रह गया है। बात करेंगे, मेरे साथ ताहिर चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, इमरान नबी डॉक्टर साहब थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पार्टी पॉलिटिक्स को अलग करते हुए नौजवानों की बात करें तो क्या बनेगा इस मसले का, क्योंकि अब ये ग्राफ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जबकि देश के अंदर ये ग्राफ थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। कोविड की वजह से बहुत सारा उथल पुथल हुआ था, लेकिन यहां तो सूरत हाल बेहतर होने की गुंजाइश ही कहीं पर नजर नहीं आ रही है। और सब जहाँ तक रोजगार की बात आती है तो सरकार, सेंट्रल हाई कमांड, जम्मू कश्मीर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब इन चीज़ों को लेके वो भी सीरियस है, उनका भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान है। वाकया सही बात है कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम जो हमारा यूथ है पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयमेंट है, और रोजगार के लिए एलजी साहब ने पिछले कुछ दिनों पहले कहा भी है कि रोजगार दिए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें उनकी पाइपलाइन में होंगी। मुझे लगता है उसके ऊपर काम किया भी जाएगा और जल्दी इन चीज़ों के ऊपर जो एक राहत का जो एक पैकेज है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए खोला भी जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। डॉक्टर साहब, ये रोजगार और नौकरियां, क्या ये दो अलग अलग पहलू है? क्योंकि इस पर काफी डिबेट चल रही है कि जनाब रोजगार एक चीज है और नौकरी अलग चीज है। और जब मैं यहाँ अपने आंकड़ों को देख रहा हूँ, कुछ हजार पोस्टें क्लास 4th की ज्वाइन करवाने के लिए 1800 के करीब आई थी, 5 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवानों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। तो सरकार रोजगार देने के हक में है या नौकरी फराहम करने के हक में है? देखिए गौर साहब, अब रोजगार को और गवर्नमेंट नौकरी को आप अलग डिफरेंशिएट कर रहे हो। मुझे लगता है मैं तो जानना चाहता, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं जनाब जानना चाहता हूं। नहीं, मुझे लगता है कि जहां तक सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब की देख रही है, सरकार की मेन चीज जो हमारे दिमाग में सरकार के होगी वो ये है कि हर पढ़े लिखे नौजवान को उसकी एजुकेशन के मेरिट के ऊपर उसको जॉब दिया जाए, और हमें देना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सरकार करेगी अच्छा करेगी, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए बेहतर होगा और एक अच्छा स्टेप होगा। मुझे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एलजी साहब इसके बारे में प्लान आउट कर रहे हैं, बहुत कुछ होमवर्क किया जा रहा होगा उनकी तरफ से, और जो सारी चीजें जब क्लियर होंगी सामने आएंगी और अच्छी आएंगी। क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, दिल्ली के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, वज़ीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर के मामलात को देख रहे हैं, और अगर इस तरीके का माहौल बनेगा, बेरोजगारों के अंदर जो डिप्रेशन बढ़ेगा, बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगारों की अगर संख्या इस तरीके से बढ़ेगी तो मामला फिर कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ भी आगे दिख रहा है हमें, जो इंतहाई खतरनाक हो सकता है। तो कितना टाइम और लग सकता है? क्योंकि 2 साल का वक्त बहुत होता है जब जिसमें हम पॉलिसी नहीं मेंटेन कर पाए कि हम कैसे रोजगार दें, हम कैसे सरकारी नौकरी दें, क्योंकि सरकारी नौकरियां जिन्हें दी थी अभी तक उन्हें भी तो वापस ली जा रही है। देखिए वह सब जम्मू कश्मीर की हमारी एक चीज रही, हमारे एलजी साहब एक बार आए वो चेंज हुए, सेकंड नंबर पे आए वो चेंज हुए, फिर मनोज सिन्हा साहब अब आए हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज होने से भी इन चीजों में थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो राइट टाइम आ गया है, बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर होगा, ट्रैक पे होगा, और जहां तक ये रोजगार की और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में सॉल्व किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री साहब का भी मानना है इस चीज को, उनका वादा भी है जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, और एलजी साहब भी इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और जल्दी ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी रोजगार की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। अच्छा जी, चलिए ये तो एक चीज है कि एडवर्टीजमेंट होंगी, अल्लाह करे कि हो जाए, क्योंकि मेरे पास जो आप आंकड़ा है, जो पीएचडी होल्डर्स और दीगर लोग हैं उनकी संख्या भी हर दिन जो है वो बढ़ रही है, और ये अलार्मिंग ट्रेंड है मेरे लिए। लेकिन एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो इन्वेस्टमेंट का है, और ये कहा गया था कि देखिए अब जो पुरानी अड़चनें थी, पुरानी मुश्किलें थी, उन्हें हमने खत्म कर दिया और नई परेशानियां जो है वो खत्म होनी है, क्योंकि अब हम आगे जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं जी, एक सिस्टम के तहत हम इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, लोकल को भी और बाहर से भी, और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। 4 लाख से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो दिया गया है। लेकिन उसमें भी अगर हम
देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड था, लेकिन बिजनेस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया था सरकारों की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता करके। अब जब ऑलरेडी पिछले 8-9 महीने से ऑल इज वेल, ज्यादा कोई कोविड की परेशानी नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस को कहीं में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आती हुई दिख नहीं रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, जहां पर मैं ये मानता कि चलिए ये लोग वहां की ओर रुक करके वहां पर रोजगार ले सकते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर आने के कतरा रहे हैं अभी भी, या उनका मन नहीं आने का? देखिए, सरकार की तरफ से सभी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है और मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आएंगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आएंगे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे स्टार्ट होंगे। हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और जो एक बेहतर टाइम का इंतजार है, मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और जल्दी ही ये सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी और एक अच्छा जो एक इंतजार था यूथ को जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट्स का, वो सारा क्लियर होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी पहला वादा है, हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर घर में जॉब होना चाहिए, स्पेशली यूथ के लिए, हर घर में सब कुछ बेहतर होना चाहिए। उन चीजों को लेके हम लोग चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब सभी एक साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे तो इस चीज में हमारी कामयाबी भी है। डॉक्टर साहब स्टैंड बाय रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इमरान नबी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब ज्वाइन करने के लिए। बात जब नौजवानों की कर रहे हैं तो हमारी शरह सबसे आगे है बेरोजगारी में। आप भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी ये परेशानी थी, आज भी ये परेशानी है। क्या मैं ये समझूं कि एक जामिया हिकमत अमली को तरतीब देने की जरूरत है, वक्त आ गया है कि हमने कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहां पर अब इस शरह को थोड़ा सा कम किया जाए, कुछ वे आउट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, रादर मेकिंग स्टेटमेंट्स और इल्जामात और जवाबी इल्जामात दें? देखिए, मैं यहाँ पे इसको पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा, बट ये जो फिगर्स हमने आपके चैनल की वसादत से जो हमारे सामने नजर आ रही हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक फिगर्स हैं। और जो वादे किए गए थे, जो बुलंद बाग दावे किए गए थे कि 2 साल में हम लाखों के जॉब्स यहाँ पे लाएंगे, आज गवर्नमेंट की ही एजेंसी बोल रही है कि पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो J&K में है। और ये भी आपको साथ में बताता चलूं क्योंकि आपके नाजरीन को ये भी पता लगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है, कौन से नए कश्मीर हमको मिल रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6.5 से ऊपर इस टाइम पे चली गई है पूरे J&K में, जबकि ऑन एवरेज पूरे कंट्री में 4.5% के करीब इन्फ्लेशन रेट है। अब आप देखिए, ये डबल वैमी का शिकार हो रहे हैं J&K के नौजवान। एक तो यहाँ जो आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद हमको जो हमसे जो यहाँ पर जो हक थे, जो हकूक थे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए थे, वो छीन लिए गए। उसके बाद जो दावे किए गए वो आपके सामने है, वो पूरे सरासर गलत निकले। इनफैक्ट जो नौकरियां थी, यहाँ तो लोगों से नौकरियां छीन जा रही हैं। यहाँ 80,000 से 60,000 से लेके 80,000 तक आपके पास डेलीवेजर जो है उनकी जो है उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, जो कि प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है। आप मुझे बताइए, आज एलजी साहब बोल रहे हैं कि मैं 5 लाख जॉब्स दूंगा J&K के नौजवान को। खुदारा हमको ये बताइए, ये मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ? यहाँ एक तो जो ऑलरेडी एंगेज्ड है आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो कि हर दिन सड़क पे बेचारे पड़े हुए होते हैं, उनकी फैमिलीज जो इस टाइम पे तरस रही है, इस टाइम पे तनख्वाह नहीं है उनके पास, और आप आज बोल रहे हैं कि आज हम 5 लाख और एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। तो ये मजाक किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के साथ। मैं इसको सियासी रंग नहीं देना चाहता हूं, मगर मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि ये मजबूरी मुझे इस वजह से लग रही है क्योंकि जो वादे हमसे किए गए थे, जो बोला गया था एक नया कश्मीर आएगा, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के चढ़ाया गया, नया कश्मीर, क्या ये है नया कश्मीर आपके सामने? ठीक है जी, तो जहां पर लोगों, ठीक है, मैं आऊंगा इमरान, दोबारा आपके पास आऊंगा मैं इमरान दोबारा। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, ये जो नए कश्मीर का खाका खींचा गया था, क्या मैं ये मानूं कि कुछ चीजें जल्दबाजी में हुई, या कुछ ऐसी अड़चनें भी है सरकार के सामने, कुछ ऐसे हिच सरकार के सामने आ रहे हैं जिस तरीके से वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, या कुछ और सियासी परेशानियां हैं जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हो पा रहा है? और अभी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट आया, पहले तो मिलिटेंसी में था, अब यहां पर आ गया बेरोजगारी में। देखिए गौर साहब, सरकार ने जो प्लान आउट जम्मू कश्मीर के लिए किया हुआ है,
एक नया कश्मीर हम बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर, उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। चाहे आप डेवलपमेंट की बात करो और बहुत सारी चीज़ों की अगर आप बात करते हो तो उसमें सरकार कामयाब हुई है और आगे हम और भी कामयाब होंगे जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक रोजगार की बात आती है, ठीक है, रोजगार की एडवर्टाइजमेंट करनी, रोजगार के वादे करने और उनको पूरा करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये छोटा काम नहीं है। उसके ऊपर सरकार, सेंट्रल हाई कमांड, एलजी साहब काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये चीजें के लिए अब हमारे यूथ को, हमारा जो पढ़ा लिखा यूथ है इस चीज के लिए इंतजार कर रहा है। ज्यादा हमें इंतजार नहीं इनको करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ये चीजें सामने आएंगी, इनके प्रोसेस होंगे और बड़ा एक फेयर सिलेक्शन होगा। इमरान जो मसला उठा रहे हैं, कह रहे हैं जनाब नए रोजगार देने तो दूर की बात, जो लगे थे उनको भी तो बाहर का दरवाजा दिखाया जा रहा है, ये कहकर कि जनाब इलीगल है, अपॉइंटमेंट सही नहीं है, जबकि सरकारी ट्रेजरी उसमें तनख्वाहें वो ले चुके रहते और आज भी फरिश्तें तैयार हो रही हैं डेलीवेजर्स और दीगर लोगों की। तो ये क्योस कंफ्यूजन तो लीडरशिप के अंदर नहीं है? नहीं, और सब ये चीजें पहले भी होती रही हैं, इन लोगों की सरकारों में भी होती रही हैं। ये वो इश्यूज हैं और उन चीजों को भी ट्रैक पे लाने के लिए सरकार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। जो पुराने चीजें हैं उनको भी सही ढंग से लाएंगे, उन लोगों को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। इसके ऊपर भी बार बार जम्मू कश्मीर हमारे एलजी साहब ने भी कहा है और ये चीजों के ऊपर वर्कआउट हो रहा है। इमरान, क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रेटजी के तहत काम हो रहा है, सिस्टम एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है और आने वाले 1-2 महीनों में कुछ बेहतरी के आसार जम्मू कश्मीर के अंदर दिखेंगे? अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर सरमा अब आने वाला है, लेकिन जम्मू के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियां होंगी, तो एक बेहतर निजाम देखने को मिलेगा कम से कम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को? देखिए गौर साहब, बहुत कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। हमारा कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, अवाम के साथ, कि अच्छे दिन लाने का। उसमें काम चल रहा है सरकार की तरफ से, सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से। बार बार प्रधानमंत्री साहब इस चीज को दोहरा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए सभी दरवाजे खोले जाएंगे, डेवलपमेंट के, रोजगार के, हर चीज की। डॉक्टर इमरान के पास चल रहा हूँ। इमरान कह रहे हैं जनाब अच्छे दिन के लिए बस चंद दिन का इंतजार करना है, बड़ी चीजें बेहतर होनी है। ये सिर्फ हम ही नहीं सुन रहे हैं, पूरा देश, पूरा कंट्री जो है ये सुन रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो अच्छे दिन पिछले 6 साल से हमको कहीं नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पर भी पिछले 2-2.5 साल से वो अच्छे दिन आगे बोल रहे हैं। कुछ हफ्ते में अच्छे दिन दिखेंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। अब हम भी देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर साहब और इमरान नबी डार साहब। मामला जरा सियासत तो नहीं है, लेकिन सियासी बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे जब नौजवानों का मामला हो, क्योंकि अभी जो हमारी लेटेस्ट सर्वे आई है सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें हम टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी सबसे ज्यादा बेरोजगार आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। और सबसे ज्यादा बेरोजगार जब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेंगे तो बात यही हो रही थी कि जनाब नया कश्मीर है और नए कश्मीर के अंदर नौजवानों को रोजगार मिलेगा और अपने हक की बात भी होगी। तो ये बात तो